ये मैथमेटिक्स की क्लास है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले होमवर्क देता हूँ। ये क्लास ख़त्म होने के बाद करना है। वीएमसी की मैथ की मॉड्यूल है, उससे क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए होंगे, इलस्ट्रेशंस, वो करनी है। और जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। स्क्रीन पे लिखा है कि क्वाड्रेटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आवाज़ आ रही है? हाँ। तो जो ये कर लेगा उसे बाद में तो इजी हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में भी इजी होगा, बाइनोमियल में भी इजी होगा और कोनिक में भी इजी होगा। इसका कोई भी ऐसा चैप्टर है नहीं जिसमें क्वाड्रेटिक की यूटिलिटी ना हो। फिजिक्स में तो होएगा यूज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिनका यूटिलिटी फिजिक्स में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और बोला जा रहा है कि रूट्स का रेशियो ये है। तो अल्फ़ा बाई बीटा, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। इनका रेशियो दिया है m/n। तो अब बताने की कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल मतलब कुछ लोग डिफ़िकल्ट बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं यूजुअल। ये गलत है, ये सही है। बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वीएमसी की वर्कबुक और मॉड्यूल शायद दोनों में मिले, वरना ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। हमें बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा पता होता है। तो हमने क्या लगाया, सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पता नहीं क्या होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं उस इक्वेशन को। अगर ये चीज़ गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑफकोर्स अब हम सॉल्व करने तो जाएंगे नहीं, है ना, कि अल्फ़ा बीटा निकाले फिर यहाँ पे प्लग इन करें। नहीं, ऐसे तो लूजर्स करते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तब सॉल्व थोड़ी ना करनी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादातर केसेस में हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज़ करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई एब्स्ट्रैक्ट अल्फ़ा हम उस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालते हैं। अल्फ़ा फिगर आउट नहीं करते सॉल्व करके। तो ये, अब मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला भूल गया तो एक आइडेंटिटी आ जाती, ये वाली एक आइडेंटिटी होती है। तो इससे अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। क्या आ रहा है? स्क्वायर ही रहने देते हैं, है ना। मॉड आ जाएगा। अगर रूट लेंगे तो मॉड आ जाए, प्लस माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा रूट के बाहर। उससे अच्छा ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, उसका स्क्वायर कर दिया। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या है, लिखा है वहाँ पे। ये क्या आ रहा है, एम माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर बाय एम माइनस एन का स्क्वायर। ये भी ए था। तो अब इससे कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब मैं आगे तो सॉल्व करूँगा नहीं, चेक कर लेना क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसे करना चाहिए। ये देखो डिस्क्रिमिनेंट बाय, अच्छा फार्मूला मुझे याद आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का। कैसे याद है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट बाय ए स्क्वायर से आ रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट बाय ए स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते थे, याद था तो।
वरना इससे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना होगा इसको। बाकी देख लेना क्या आंसर आ रहा है, इसके बाद तो नहीं करूँगा मैं। तो ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि m प्लस n का स्क्वायर चाहिए और एक mn चाहिए। तो मुझे वापस से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की याद आई। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार कि स्मार्टली कैसे करते हैं। ये उसके बिना भी खुल जाएगा डायरेक्टली, या फिर खोल लो इसको फिर, लेकिन बाद में थोड़ा रीअरेंज करना होगा, वरना मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये तो है ही m प्लस n का स्क्वायर बाय m माइनस n का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शंस को देख के क्या लग रहा है, ऑप्शंस में कौन से टर्म अपीयर कर रहे हैं, एक mn और एक m प्लस n का स्क्वायर। कहीं भी m माइनस n का स्क्वायर नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तब भी हम n माइनस स्क्वायर को m माइनस n के स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें। तो वापस से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। जो लेफ्ट में किया ऑपरेशन वही राइट में होगा। राइट में क्या किया, राइट में किया ऊपर वाली चीज़ ऊपर बनी रहे, और ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में प्रकट कर दी जाए। तो वही यहाँ पे करेंगे, ऊपर वाली चीज़ वहीं पे, और ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़। यही होता है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। तो बी स्क्वायर बाय 4ac क्या बन रहा है, नीचे क्या है 4mn, 4 से 4 कट गया, अब कुछ ना कुछ आंसर मैच हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल होता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है इस एक्सप्रेशन की। तो अब इसमें भी मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बना दूंगा, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना दूंगा। तो पहले तो इसको मैं कट कर लूँगा, मतलब सारे इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ऐसे हो। पहले हमें एनालाइज करना होता है कि फंक्शन एक्चुअली गिवन क्या है। क्वाड्रेटिक ठीक है, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कि बेसिकली कहीं पे फंक्शन, आवाज़ आ रही है हाँ, कहीं पे फंक्शन डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा, ब्लो तो नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x-2 है, तो x इक्वल टू 2 पे ये इन्फिनिटी जा रहा है ना, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ऐसे कुछ बनता है। 1/x का ग्राफ देखा होगा, ये क्या होता है 1/x। लेकिन अगर कोई y=x-2 प्लॉट करना चाह रहा है तो इसको 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर देगा, राइट शिफ्ट कर देगा। वही वाला ग्राफ है, बस राइट शिफ्ट कर दिया। x=0 पे क्या है, माइन दिख रहा है ना, -½ पहले मैं ऐसे बनाने वाला था लेकिन ये गलत हो जाता, क्योंकि x अगर 0 डालते तो y -½ आता है। तो करेक्टली ड्रॉ करना तो ऐसे ही जाएगा, ये -½ है। शेप थोड़ा बेकार बना है लेकिन समझ जाओ। तो ठीक है, अब ओरिजिनल फंक्शन देखते हैं कि क्या। तो y=1/4x² + 2x + 1। तो सबसे पहले ये देखना कि ये है क्या, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, वो ऐसा कुछ दिखेगा। x को 0 डालो बेटा 1 आ रहा है, तो ये ऐसे ही दिखेगा ग्राफ, है ना। और ये एक्सिस को तो कभी कट करेगा नहीं, रूट्स नहीं है ना इसके, तो एक्सिस को कैसे कट करेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ ऐसा है। अब 1/x को तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं फंक्शन ऑफ x बोल रहा हूँ। तो 1/f(x) को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो f(x) को हम मिनिमाइज कर देंगे, इसका मिनिमम वैल्यू डाल देंगे। मिनिमम वैल्यू डाल देंगे y में, मतलब समझ जाओ।
तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है? तो वो तो मुझे याद नहीं है ना, लेकिन मुझे पता है कि मिनिमम कहाँ पे अकर करता है। मिनिमम अकर करता है -b/2a पे। ये क्या है? ये एक्स है, ये एक्स नॉट लिख देते। एक्स नॉट वो पॉइंट है जहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू अकर करेगा। देखो पैराबोला का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अकर कर रहा है। तो -b/2a क्या है? तो -1/4। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है? एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? वो 4 टाइम्स -1/4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -1/4 प्लस 1। क्या आ रहा है ये? 1/4 माइनस हाफ प्लस 1। तो ये क्या आएगा? ये 3/4 आ रहा है। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/f(x) का मिनिमम वैल्यू। तो रेंज में निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू पता है? नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता है। मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो अपना ये तुम देख सकते हो इजीली कि इसमें हम ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यहाँ इसके डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू डाल दो तो ज़ीरो आएगी। तो y का रेंज निकाल दिया हमने। तो y बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू इधर, क्लोज कर देंगे इसको, है ना। और ये ज़ीरो है, यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि इन्फिनिटी हम एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते। तो ज़ीरो का टेंड करेगा लेकिन ज़ीरो तक पहुँच नहीं पाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलस से भी किए जाते हैं लेकिन वो रहने देते हैं अभी। तो अब एक इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक इनइक्वालिटी दी है और हमें बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि मॉड x माइनस ए लेस देन बी दी है, तो उसका मतलब होता है कि x माइनस इज बिटवीन दीज गाइस। और जब ऐसा कुछ दिया है तब इसका मतलब होता है कि x माइनस ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस बी का यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी। ये याद होना चाहिए। यहाँ पे x आएगा इस केस में, मतलब ये x माइनस नहीं, x माइनस ए इन दोनों किसी एक रीजन में आएगा। और इस केस में x माइनस ए बी और माइनस बी के बीच में आएगा। तो ये थ्योरी थी बेसिक। तो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर माइनस बी लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन बी है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम दो कंडीशन में ब्रेक कर सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस बी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक्स माइनस ए इज़ लेस देन बी। लेकिन इनके बीच में क्या होगा? एंड एंड होगा, समझ रहे हो ना। क्यों क्यों एंड होगा? ये दिख रहा है क्लियरली कि इससे तो छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, दोनों एक साथ हो गए। अगर बस हमने बोल दिया कि एक्स माइनस ए इससे छोटा है, डायग्राम में गलत यूज़ कर रहा हूँ। एक्स माइनस ए सपोज यहाँ पे है, ये बी है, ये माइनस बी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स माइनस ए लेस देन बी है तो ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला हो, तो हमें एंड लगाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि माइनस बी से भी बड़ा है। समझ गए ना। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन गिवन है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी यूनियन बी टू इन्फिनिटी, तो इसमें और आता है, इसमें हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो लेफ्ट वाले से बिलोंग कर गया, इसमें यूनियन लेना पड़ेगा, है ना।
ये बेसिकली और है, ये एंड है, एंड यानी इंटरसेक्शन लेना होता है। ये दो केसेस बता दिए। ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? x-1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका मॉड क्या है? लेस देन 1। अभी बताया था मैंने कि मॉड खोल देते हैं इस प्रकार से। तो मॉड खोल दिया, मॉड खोलने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम वापस से दो दो टुकड़ों में काट देंगे इक्वेशन को और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले इक्वेशन है कि x-1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1, और दूसरा ये है x-1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन -1। इनका एंड लेना लास्ट में, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अब तो हो जाएगा ना। अब तो सबको आते ही है करना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आता है ना, कैसे करते हैं? तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार की इनइक्वालिटी खोलनी होती है, तब टारगेट क्या रहता है अपना? ऊपर का तो देखो x-a x-b के फॉर्मेट में है। नीचे अगर कोई क्वाड्रेटिक होता है तो उसको भी हम फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं कि x माइनस अल्फ़ा हो जाए, x माइनस बीटा हो जाए, x माइनस बीटा। हाँ, और अगर ये एक बार हो गया, फिर हम ए बी अल्फ़ा बीटा इनको प्लॉट कर देंगे और फिर बेबी कर्व मेथड लगाएंगे। ये मेथड होता है। लेकिन अ, इससे भी बेटर होता है कि पहले हम देख ले कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे या नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी ये फंक्शन पॉजिटिव ही है। अब बेटा बताओ, पॉजिटिव वैल्यू का कुछ भाव है क्या इस इक्वेशन में? नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो यही बचा, अपनी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। यहाँ भी सेम चीज़ अगर कर रही है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है। ये माइनस साइन बाहर है, ठीक है, उसको मिला के नहीं बोल रहा। ये भी पॉजिटिव है, तो ये इक्वालिटी बोल रही है पॉजिटिव वगैरह हटा दिया हमने, राइट साइड में ले गए, ज़ीरो हो गए। तो ये बोल रहे नेगेटिव नंबर इज -1 इज लेस देन 0। ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। तो इससे तो कुछ मिला नहीं है ना। ऑलवेज ट्रू क्या होता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका लेफ्ट साइड वाली कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन ले गए, लेफ्ट में मान लेते ऐसे इंटरवल आ गए, तो उसके साथ इंटरसेक्शन ले गए तो लेफ्ट वाली चीज़ें मिलेगी। तो ऑलवेज ट्रू जब आ गया, तब एक और चीज़ याद रखो, ऑलवेज ट्रू के साथ यूनियन ले गए। एक मिनट, पता है ना, ऑलवेज ट्रू के साथ यूनियन ले गए तब ऑलवेज ट्रू आ जाएगा। फिर आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। यूनियन लेना आता है ना सेट्स का, कैसे लेते हैं? एक बंदा बोल रहा है कि एक्स इसके बीच में है, एक बोल रहा है एक्स कुछ भी है, ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑलवेज ट्रू, कोई भी एक्स दे दो सेटिस्फाई हो जाएगा। इनका यूनियन लेंगे तब क्या आएगा? पूरा आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू आर आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन लेना है तब इतना ही आएगा। तो ये तो साइड वर्क था।
तो लेफ़्ट साइड से तो मुक्त हो गए, हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो हमें लेफ़्ट पे रिलाई करना होगा। और लेफ़्ट वाला साफ बोल रहा है बेबी कर्व बना दो बेटा, बेबी कर्व -2 0, ऐसी तो बनाते हैं, हमेशा लेफ़्ट में प्लस से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया होता -x(x+2), तब हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते इस माइनस के कारण, है ना, तब ऐसे बनता बेबी कर्व। लेकिन ऐसा नहीं है, और यूजली हम ट्राई करते हैं कि माइनस साइन हम राइट साइड में ले दें, उससे क्वालिटी पलट जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल ये दिए, ऐसे ही करना है, हमेशा माइनस साइन राइट में ले जाओ, अगर समझ गए ना, वरना माइनस साइन है तो ये सब पलट जाएगा, प्लस माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखो अब ये कहाँ पे पॉजिटिव है, एक तो 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, और एक -∞ टू -2 में पॉजिटिव है, तो एक्स इसमें आ जाएगा। यूनियन किसके साथ, राइट वाली कंडीशन क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन इसको हटा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेने का मतलब है जिस सेट का तुम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन ले रहे हो वही सेट वापस रिटर्न हो जाएगा। तो अब एक इक्वेशन है, अब मुझे नहीं पता तुम्हें थ्योरी ऑफ पोजीशन ऑफ रूट्स पता है या नहीं, बट ये मॉड्यूल में गिवन है, ये थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है वहाँ पे, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, या इस पे ठीक है, मुझे रेफ़र करना होगा। या ठीक है, बाद में बता दूँ, ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं एक दो करा दूंगा, बाकी होमवर्क है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन 64, ये वाला होमवर्क दे देते हैं, 64 सॉल्व करते हैं। तो ये पता ही होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है। सब कुछ लेफ्ट पे ले आएंगे, एक एक बस ज़ीरो दिखना चाहिए दूसरी साइड पे। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या, डिनोमिनेटर में डिस्क्रिमिनांट मन में निकाल लेते हैं हम ऐसा, मन में क्या सोच रहे हैं हम, -2 का स्क्वायर -4 × 6, ये दिख ही रहा है, दिख ही रहा है ना, इतना ज़्यादा नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर्स का कोई भाव नहीं है, बताया था ना, पॉजिटिव नंबर राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तब इनइक्वालिटी पलट जाएगी, अगर ये नेगेटिव होता तो उस साइड भेजने पे इक्वालिटी पलट पलट जाती, लेकिन पॉजिटिव नंबर हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, 2x² -3x, 3 है क्या है, +8 -5 +3, और क्या है, 24 जा रहे हैं 3 से, तो शायद ये 27 है, << 0। तो अब इसके रूट्स तो कुछ ना कुछ हो गए, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन कुछ तो हो गए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ बनाना यूज़फुल होता है, हमेशा यूज़फुल होता है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, है ना। तो नेगेटिव कहाँ पे अगर करेगा, << 0 कहाँ पे होगा, इन x, और x बिलोंग टू -α, तब जाके नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव वाला रीजन है, ये नेगेटिव y कोऑर्डिनेट है।
तो अब इसको कैसे करें? यहाँ पे एक्स स्क्वायर की लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। बट पहले एक्स पे तो देखते हैं कि एक्स की क्या, एक्स का क्या बन रहा है, क्या वैल्यूज़ बन रही है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर -4 2 -27, तो 9 प्लस क्या बन रहा है, 18, 18 to 27, +9 कर दो, क्या रही 225। ये तो बहुत अच्छा नंबर है। आवाज़ आ रही है, आ रही है। 225 हमें पता है कि 15 का होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कैलकुलेटर वापस आए, 15 × 15, 225। तो ये क्लियर है। अ, तो अब एक्स हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा हम निकाल सकते हैं। एक्स बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, अल्फ़ा बीटा। ये दो वैल्यूज आ गई एक्स की, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस होगी, कोई एक्स मतलब वाई एक्सिस कुछ ऐसे होगी, ये -9/2 है और ये 3 है। तो अगर एक्स इस इंटरवल में लाई करता है, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, 4x² की लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। हमें बताना है 4x² बिलोंग्स टू क्या, कुछ इंटरवल आएगा, ये लीस्ट वैल्यू होगी और ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो ये इंटरवल बताना है। तो x² की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इस इंटरवल को देखो, हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज क्या क्या एक्स की, ये है, ये आराम ज़्यादा। तो ऐसे दिख रहा है अपना ग्राफ, लेकिन ग्रीन वाली जो है ये है अवेलेबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कैसे हमने चुनी, इन एक्स की वैल्यूज पे वाई नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव है। इक्वेशन देख लो, नोट्स साथ में लेके बैठने हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव है, हमने ग्राफ प्लॉट किया, साफ दिख रहा है कि अगर x -9/2 और 3 के बीच में होगा तब फंक्शन नेगेटिव होगा। तो x² की मिनिमम वैल्यू क्या है, कुछ लोग बोलेंगे कि -9/2 का स्क्वायर, लेकिन गलत है। -9/2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और वो 81/4 हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू तो नहीं है एक्स की। ग्राफ में साफ दिख रहा है कि x 0 है, तो x² का मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा, है ना। समझ गए ना। एग्जाम्पल ले लो, समझ नहीं आ रहा तो, -4 to 4 एक्स सपोज ऐसे है, तो x² का मिनिमम वैल्यू क्या, हम बोलेंगे कि -4 का स्क्वायर है। क्या ये -4 का स्क्वायर है, ये 16 आ जाएगा। x² का मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रहा है, क्या ये 4 का स्क्वायर है, ये हो सकता है, लेकिन क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम हो सकती है, नहीं। तो ऐसे कभी भी स्क्वायर करके नहीं देखते, है ना। x² का मिनिमम वैल्यू तो तभी होगा जब x 0 के क्लोज होगा। अभी अपने पास जो इंटरवल है उसमें एक x ऐसा है जो 0 के काफ़ी करीब है, वो 0 ही है, तो उसका स्क्वायर ले लो। फिर x² का मैक्स वैल्यू कैसे आएगा, 0 से जितना दूर जाओ उतना अच्छा है, 0 से जितना दूर जाओ उतना अच्छा है। तो या फिर 3 का स्क्वायर होगा या 9/2 का स्क्वायर होगा, तो मिनिमम ले लेंगे इन दोनों का, सॉरी मैक्सिमम ले लेंगे। स्क्वायर कर दिया इन दोनों का, तो 81/4 इज़ लाइक 20, तो ये ले लेंगे। तो x²
4x² का कुछ बन जाएगा इस तरीके का। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी मतलब ये ग्राफ वगैरह का आइडिया नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तुक्के नहीं मारने, विजुलाइज करके करना है। सारे क्वेश्चन में ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बना पाया उसके पास अपर एज होगा। अब ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसे नंबर्स दिखे -2 -1 +2 +1, तब इनको रैशनलाइज करने का कोशिश करो। रैशनलाइज ऐसे तो करते हैं। क्या बन रहा है? ऊपर तो a² - b² लग जाएगा, नीचे क्या √2 + 1। तो इससे क्या सीखने को मिला? ये देखो बेटे, कट रहे हैं ना, ये कट रहे हैं। रैशनलाइज तो हमने बस इसलिए किया जिससे नीचे कुछ और आ जाए। तो इससे ये सीखने को मिला कि -√2 मतलब √2 - 1 और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ √2 + 1 होता है। तो अब एक ही क्वेश्चन में अगर ये रिपीट करेंगे तो एटलीस्ट हमें चेक करना पड़ेगा ऐसे कि ये दोनों नंबर का एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है। क्योंकि अगर एक ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, सपोज मान लो कि यहाँ पे, हाँ मान लो ऐसी इक्वेशन दी गई, तो कुछ नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे माइनस कुछ हो सकता है हेल्प आए, है ना। कुछ क्या लिख रहा हूँ मैं, √2 + 1 जो है वो √2 - 1 का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ये मैं 1 तो कुछ अजीब ही लिख रहा हूँ, लेकिन समझ गए ना क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 7 + 4√3 को 7 - 4√3 को 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर a² - b² लगाओ, 49 माइनस 16 × 3, ये 48 होते हैं। ऊपर 1 आ गया, 1/7 - 4√3। तो दिख गया ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेवन + 4√3, ये तो 1 ही था ना, ये 1 ही था। रैशनलाइज करने का ये मतलब होता है, 1 का फ़ायदा उठाओ, साथ में जो 1 पड़ा हुआ है उसका फ़ायदा उठाओ। तो ये हमें देखने को मिला। तो अब इक्वेशन क्या है, कुछ है इक्वेशन, तो क्वेश्चन साथ में रखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वीडियो प्ले करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तो ये होमवर्क में दे दूंगा, कुछ नहीं, इसको टी ले लो। तो ये क्या बनेगा, t + 1/t = 14। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में कुछ t आएगा, फिर वापस सब्सटीट्यूट करो, फिर में भी लॉग वगैरह लेना, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसके बाद का आंसर निकालना वो होमवर्क है। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ये थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 72 कर लेते हैं। तो सबको पता है कि mod x² और x² में कोई फ़र्क नहीं होता। तो mod x - 2 का स्क्वायर प्लस ये, तो ये मैंने बताया था कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मॉड को हम ब्रैकेट में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं।
यहाँ पे हमें थोड़ा खोलना होगा, है ना। दो केस बन जाएंगे। केस वन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन टू, इक्वालिटी ले लेते हैं। केस टू क्या बन जाएगा, एक्स इज लेस देन टू। देखो इक्वालिटी दोनों बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, एक ही जगह रिपीट करनी है। तो यहाँ पे प्लस के साथ खुलेगा और यहाँ पे माइनस के साथ खुलेगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इसके रूट क्या है, ये दिख रहा है ना। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये याद आ गया बेसिकली मुझे। क्या याद आ गया मुझे, मुझे याद आ गया कि ऐसा दिखता है ये, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन। तो अल्फ़ा दिख रहा है कि फोर है और बीटा वन है। एक रूट वन हो गया, दूसरा रूट फोर हो गया। कौन इनसे टू से छोटा है, ये, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स ज़ीरो है या थ्री है, कौन टू से बड़ा है, ये, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दो रूट्स आ रहे हैं केवल, है ना, दो रूट्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स इज टू। तो ये केस तो बनानी पड़ेगी, वरना हम चार रूट लिख के आ जाएंगे आंसर में, जो कि गलत है। हो सकता है क्वाड्रेटिक, हो सकता है इससे एक रूट आ रहा हो, ये तो ऐसी है। लेकिन हो सकता है ये लेफ्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट दिखाता हूँ। सपोज दो केस बनाए, इसमें बोल रहा है कि एक रूट आ रहा है। हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ही नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो गया, तो फिर फाइनल आंसर में एक रूट आ गया। तो ये तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है ठीक से, कोई तुक्केबाजी नहीं चलती ऐसे क्वेश्चनों में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट याद भी रखना है, जो भी निकलेगा। मैथ में चीज़ें याद भी करनी होती है, एक बार सॉल्व कर लिया फिर उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन को और मेथड मेथड को याद करना होता है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी, क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्या है, ये दोनों रूट्स हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव या रियल। तो क्वेश्चन में क्या बोल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 73 पूछ रहा है अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, रियल है, क्या है, ये पूछा गया। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ए बी सी तो गिवन भी नहीं, तो कैसे बताएं। तो कुछ नहीं बेटा, थोड़ा खोल तो लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना लो, पता लगेगा क्या है। तो दिख रहा है मुझे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये पहली है। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर, पैटर्न दिख गया ना। एक बार लेफ्ट वाली खोल ली ठीक से, फिर राइट में कॉपी करना है, ए बी की जगह बी सी डाल देंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, ए की जगह बी डाल रहा हूँ क्योंकि पैटर्न दिख गया, बी की जगह सी डाल दूंगा पिछली इक्वेशन में। ये देखो, बी की जगह सी। अगली इक्वेशन में क्या होगा, अगली इक्वेशन में ए की जगह सी, बी की जगह ए, इस रिजल्ट में। अब कंबाइन कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस बी प्लस सी, यही आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो।
तो अब ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट ही तो देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि रियल है या नहीं। तो ए बी सी कुछ गिवन है क्या? ए बी सी गिवन ही नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या है। तो एक बार सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं। सम ऑफ रूट से पता ना आइडिया लग जाता है कि रूट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। सम ऑफ रूट नेगेटिव आ गया तो या फिर दोनों रूट नेगेटिव है या फिर एक रूट नेगेटिव है। सम ऑफ रूट पॉजिटिव आ गया तो कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है एक रूट थोड़ा कम छोटा हो, माइनस, मतलब एक रूट मान लो -1 है, दूसरा रूट 4 है, तो इनका सम 3 आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि दोनों रूट क्या है। लेकिन अगर सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक रूट तो नेगेटिव होगा, हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो जाए। देखो सम ऑफ रूट इस केस में भी नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक रूट, पहले केस में एक रूट नेगेटिव था, दूसरा रूट पॉजिटिव था, लेकिन दूसरे केस में दोनों नेगेटिव है, तो कम से कम आइडिया लगता है कि एक रूट नेगेटिव है। समझ गए ना? तो सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे? मैं तुक्के मार रहा हूँ, मुझे याद नहीं कैसे करते हैं, है ना, खुद कर लेना कोई बेटर मेथड पता हो तो। तो अब हमें ए बी सी ही नहीं पता, हमें नहीं पता ए बी सी क्या है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इससे तो कंपेयर करना, इससे रिजल्ट निकालना उचित नहीं है, क्योंकि ए बी सी पता ही नहीं हमें क्या है। पता होते कि सब पॉजिटिव है या सब नेगेटिव है तो कुछ पता लग जाता। तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो खोल देंगे। तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, मैथ में फ्रीक्वेंटली अकर करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्या? ये आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि ये है क्या आखिर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ एक अंदर आता है एक बाहर आता है, सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ इसको मैं। अब ये जो दो है इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पे, एक ए स्क्वायर हमने सी स्क्वायर को दे दिया, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर साथ में ले लिए, तो ये क्या बना, ए प्लस बी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर, हाफ, बाहर 4 भी था तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टर बेसिकली 2 है, तो डिस्क्रिमिनेंट ये बन रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेल किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव नंबर प्लस दूसरा पॉजिटिव प्लस तीसरा पॉजिटिव का ट्वाइस, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये तो पॉजिटिव हो गई ना, तो पॉजिटिव है तो यानी दो रियल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। तब रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता हमें, लेकिन रियल तो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता या ज़ीरो आता तब रूट्स रियल नहीं बोल पाते हम, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सी पार्ट आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, ये ये आनी चाहिए सबको।
इस फॉर्म को ऐसे बार बार करना पड़ता है रिड्यूस। तो एक क्वेश्चन दिया है 74। a बाई एक्स माइनस ए b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 1। इसके दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, तो a प्लस बी निकालना है। ये माइनस अल्फ़ा है, तो क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस 3ab ये ज़ीरो है। तो सम ऑफ रूट्स पता है हमें। सम ऑफ रूट्स क्या है? पहला रूट दूसरा रूट को पटक के ज़ीरो डाल दिया। और उधर क्या दिख रहा है सम ऑफ रूट्स? तो ए प्लस बी क्या आ गया? ज़ीरो आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 और क्वेश्चन 73 में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन 75 इज सेम एज क्वेश्चन 73। लेकिन ध्यान से सुनो। अगर तुम क्वेश्चन 75 करने चलोगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 75 नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ऐसे, ये जो सिंप्लीफिकेशन दिख रही है ना, ये वाली ए, एक मिनट, ये सिंप्लीफिकेशन दिख रही है ना, इसके बाद जो हम कर रहे हैं ये तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे जब ए बी और सी नंबर्स नहीं है। अगर ये नंबर्स होते तो सब मिक्स हो जाते। देखो, ए मान लो 2 है, बी मान लो 3 है, सी मान लो 4 है, तो ये क्या बनेगा 4, ये 9, ये क्या बना 16। 4 प्लस 9 प्लस 16 करो, 25 प्लस 4 29। इसको अब ऐसे खोलना कितना मुश्किल है देखो। ऑल दो नहीं, एक्चुअली कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बेसिकली नंबर से तो डिस्क्रिमिनेंट भी एक नंबर ही आएगा, है ना। इट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये देख लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि 73 क्वेश्चन का रिजल्ट याद रख लो, मेमोराइज रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 73, कि उसके रूट्स रियल होते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है वो तो सीखनी है। ठीक है, अब 76 होमवर्क दे देते हैं। अब एक और टॉपिक आता है कि 1 रूट कॉमन या 2 रूट्स कॉमन, ऐसे टॉपिक आते हैं। तो होमवर्क दे दो खाली, ये होमवर्क दे देते हैं। थ्योरी कहाँ पे गिवन है? वीएमसी के मॉड्यूल में। वीएमसी का मॉड्यूल कौन करेगा? जिसको मेंस में अच्छा स्कोर करना है। फिर एडवांस, एडवांस के लिए पहले मेंस तो क्लियर होना चाहिए, पहले मॉड्यूल करनी है।
जो वीएमसी मॉड्यूल नहीं करेगा उसका मेंस क्लियर नहीं होगा, जिसका मेंस नहीं होगा उसका एडवांस तो दूर की बात है। तो पहले मॉड्यूल तो करनी पड़ेगी। वर्कबुक नहीं बोल रहा, मॉड्यूल बोल रहा हूँ। वर्कबुक में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो सारे काम के नहीं है, तो मॉड्यूल तो करनी ही है, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन दिया है और ये सारी रियल वैल्यूज x बिलोंग टू आर ले लेगा। लेना समझ आता है? फंक्शन पता है क्या होता है? कोई फंक्शन ऑफ x है, इसमें अगर हम रियल नंबर पुट करें तो आउटपुट भी एक रियल नंबर आना चाहिए। अब एक टेन एक्स ले लो, एक फंक्शन। टेन का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो यहाँ पे पाई/2 पे देखो, रियल नंबर आउटपुट नहीं हो रहा, इन्फिनिटी आउटपुट हो रहा है। इन्फिनिटी आर के बाहर होता है, इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसमें हम रियल नंबर नहीं डाल सकते, हम पाई/2 वाले नंबर्स इसमें हम नहीं डाल सकते। पाई/2 नहीं डाल सकते, पाई भी नहीं डाल सकते, पाई डाल सकते हैं। एक मिनट, तो 10 का ग्राफ क्लियर कर देता हूँ। तो 10 का ग्राफ ऐसे दिखता है, ट्रिग्नोमेट्री की बुक्स में बना होता है, रटा होना चाहिए सबका। ये पाई है, ये नंबर क्या है? 3 पाई/2। तो ये दिख रहा होगा कि 1 पाई/2 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 3 पाई/2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑड पाई/2 ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ऑड पाई/2 ये एक ऑड नंबर है, 1 3 5 ऐसे। ऑड नंबर्स को यूजली हम 2k+1 लिख देते हैं, जहाँ पे k कोई इंटीजर है, तो तब जाके रियल नंबर निकलेगा। एक और एग्जांपल लो, y=1/x। इसमें भी हम रियल नंबर नहीं डाल सकते, इसमें ज़ीरो डालेंगे तो फंक्शन ब्लो कर देगा। लेकिन अगर हम ज़ीरो नहीं डालें तब रियल वैल्यू आएगी, आउटपुट जो होगा वो रियल नंबर होगा। ज़ीरो डालने पे इन्फिनिटी आ रहा है, एक्स को ज़ीरो डालो इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि हम एक्स बिलोंग टू आर इसमें डाल पाए। तो अब मैंने ऊपर दिखाया था y=1/x का एग्जाम्पल। एक मिनट, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि y=1/x बेसिकली ब्लोज अप एट x=0। तो x=0 एक खतरनाक पॉइंट है इस फंक्शन के लिए, खतरनाक पॉइंट और y=1/x। इसके कारण x बिलोंग टू आर नहीं हो पा रहा। तो हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो ये है, x² + 3x - 4 डिवाइड बाय a + 3x - 4x²। तो ये हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर से ही हमें खतरा है ना, न्यूमरेटर से क्या ही खतरा होगा। डिनोमिनेट y=1/x देखो, x=0 पे खतरा है, तो ये बंदा अगर ज़ीरो हो गया तब हमें खतरा है ना। वैसे पैराबोला कैसा है? डिनोमिनेटर में जो पैराबोला वो ऐसा है ना।
अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा, तब खतरा। अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये पैराबोला ऐसा दिखता है डिनोमिनेटर वाला, ये मैं क्या बना रहा हूँ, a+3x - 4x², अगर ये ऐसा दिखेगा तब भी खतरा। लेकिन अगर ये पैराबोला ऐसा बनेगा तब डिनोमिनेटर देखो कभी 0 तक पहुंच ही नहीं रहा। समझ गए ना? इस फंक्शन की वैल्यू 0 कभी हो ही नहीं रही, ये 0 से छोटे ही रह रहा है। ये 0 है, पता है ना? इसको मैं इस लाइन को 0 बोल रहा हूँ, ये 1 है तो ये 0 है, ये कभी 0 को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। y इक्वल टू 0 का कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इससे खतरा नहीं है, खतरा नहीं। तो हमें ये कंडीशन लगानी है कि कभी 0 होए ना, उसके लिए क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट जो बनेगा उसको नेगेटिव बोल लो। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, कोई रूट ही नहीं है, रूट नहीं है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा एक्सिस को, कभी 0 ही नहीं होगा, 0 से खतरा है क्योंकि हमें। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, b² - 4ac, ये नेगेटिव है, यानी 16a + 9 इज नेगेटिव, यानी a इज़ लेस देन क्या, -9/16, ये कंडीशन आ रही है। एक और चीज़ भी गिवन है क्वेश्चन में, 2 चीज़ें गिवन है, ये खतरनाक क्वेश्चन है। तो एक चीज़ तो ये गिवन है कि x बिलोंग टू R ले ले, लेकिन एक और चीज़ भी गिवन है कि इसकी रेंज जो है वो -∞ to ∞ है, ये भी गिवन है। इस फंक्शन की रेंज, ये बोल रहे हैं ना फंक्शन टेक्स ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब फंक्शन की वैल्यू -∞ to ∞ है, ये बोल रहे हैं। तो ये तो पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का। अब रेंज पे कुछ वर्क करना होगा हमें। फंक्शन क्या था, ax² + 3x - 4। अब सिंस मैं आलसी हूँ मैं कॉपी कर लूँगा, बार बार स्क्रॉल तो हो नहीं रहा। तो y ये है और हम इसका रेंज निकालना है, और बोल देना कि रेंज शुड बी -2 + ∞। तो रेंज निकालना तो आता ही होगा सबको। मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे गारंटी नहीं है कि इससे आंसर आएगा या नहीं। ऊपर वाला तो ठीक है, इसका पता नहीं है ठीक है या नहीं। तो सब कुछ राइट साइड में ले जाएंगे, ax² a+4 आएगा और 4y। तो ये गिवन है। तो अब हम इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करते हैं, उससे कुछ कुछ आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव > 0 करते हैं, उससे कुछ आता है। तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, कुछ तो आएगा, करके तो देखें। ये > 0।
इसकी आवाज़ कटते रहती है, तो यहाँ पे आवाज़ कट गई तो कोई बात नहीं। ये मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, स्किप करा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, बस मेथड समझाया था। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हो रहा तभी पढ़ना, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, होमवर्क है ये। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करना सिखा देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब भी लेफ़्ट साइड में कोई मुश्किल सा फंक्शन हो, राइट साइड में कोई मुश्किल सा फंक्शन हो, तब बेटर रहता है कि एक चीज़ को डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स। तो मुझे ये करना ठीक लग रहा है, तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। डिवाइड बाय 2 की पावर x, तो इससे क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। उस साइड पे क्या बन रहा है, 1 + 1/2 + 1/4, तो 7/2 की पावर x क्या बन रहा है, ये क्या है, a की पावर x वेयर इज ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ क्या बनता है, ये एक और चीज़ याद रखना, a की पावर x वेयर a इज लेस देन 0, सॉरी वेयर, हाँ ये गलत लिखा है मैंने, ये a इज़ ग्रेटर देन 1 है, ये वाला जो ग्राफ है, ये साइड नोट है। ये अगर 0 और 1 के बीच में होता है तब ये ऐसा बनता है, ये याद रखना है हमेशा। तो एनीवे इस केस में जो आर्ग्यूमेंट है a वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x = 0 पे सर्टेनली ये 1 होगा, एक्सपोनेंशियल ही है ये। अब ये नंबर बस हमें देख लेना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब ये नंबर है क्या, 1 से बड़ा या छोटा है। तो अगर मतलब दिख रहा है ये कुछ पॉजिटिव नंबर है ना, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर यहाँ पे आए या यहाँ पे आए फ़र्क नहीं पड़ता हमें, इसका एक ना एक इंटरसेक्शन तो मिल ही जाएगा ग्राफ से। तो इसका रूट तो एक ही होगा, कोई मतलब ही नहीं। ये सिंबल होते हैं नंबर ऑफ का, तो नंबर ऑफ रूट्स 1। हाँ अगर ये नंबर नेगेटिव आ जाता, अगर नंबर नेगेटिव आ जाता तो ग्राफ ऐसा बनता, इसके 0 बनते, इसके नंबर ऑफ रूट्स 0 बनते। लेकिन एनीवे आंसर ये है अपने प्रश्न का। ये होमवर्क दे रहा हूँ, जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तब, जब भी मुझे इनफैक्ट लॉग ए भी दिखता है तब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना प्रेफर करता हूँ, ln b/ln है। लेकिन अगर b2 होता, अगर b2 होता, मान लो b2 है, ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे ln लेना अच्छा रहता क्या, ln अच्छा नहीं है नंबर, फिर log1/2 ये आइडेंटिटी लेनी चाहिए। ये आइडेंटिटी पता है ना, एक आइडेंटिटी होती है, log x y को हम log y बाई log x लिख सकते हैं, और ये कुछ भी नंबर ले लो तुम c, तो यहाँ पे मैंने c को 2 ले लिया, तो इससे सिंप्लीफिकेशन होता है। ये देखो 1, ऊपर वाला नंबर 1 हो गया, यहाँ पे 4 होता तब भी फ़ायदा होता, 4 क्योंकि 2² होता है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, पर उस केस में 2 आ जाएगा। तो ये मैंने बस हिंट दी है कि क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, बाकी सॉल्व। ये बेसिकली ये मत करना, ये ट्रू है लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है, मोर यूज़फुल इन दिस क्वेश्चन।
ये ऐसा क्वेश्चन एक मैंने किया था, ये होमवर्क। तो तो जब भी दिया हो कि x बिलोंग्स टू R और इसका रेंज निकालना हो, तब एक ही स्टैंडर्ड मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्म क्वाड्रेटिक एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी होता है जब x बिलोंग टू R हो, वरना नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन 94 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक हिंट देता हूँ, एक संकेत करता हूँ। a² प्लस bx प्लस c 0 है, तो इसके कितने रूट आएंगे? इसके 2 रूट हो गए एट मोस्ट। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है ये 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू R, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन के, तो उसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब होता है a b c तीनों 0 है। इट इम्प्लाइज दिस। इम्प्लीकेशन का सिंबल है। अगर ये स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब है ए बी सी 0 होगा। देखो, लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्स इन्फिनिटी लो, 100 लो, -100 लो, लेफ्ट साइड हमेशा 0 होगी। कब होगी? तभी हो सकती है जब ए बी सी तीनों 0 है। तो अपने ये जो क्वेश्चन 94 है उसको पढ़ो, उसमें भी कुछ ऐसी बात की गई है कि दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसके मैं होमवर्क देता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, जो फंक्शन हो सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के। और इनमें तुम ए बी और सी को 0 सेट करना, कैपिटल है ये सारे। फिर इस इक्वेशन से स्मॉल ए कुछ आएगा, स्मॉल बी कुछ आएगा और स्मॉल सी कुछ आएगा। तो होमवर्क, अब क्वेश्चन नंबर 94 भी ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसके रूट्स वगैरह पे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है, ये सब पूछा जा रहा है। तो कभी कभी बेटर रहता है कि डाल के देख लो, मतलब दिख रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करने बैठ गए तो फिर तो घंटे लगेंगे। तो एक बार तुम एक्स को -b डाल के देख लो क्या आ रहा है। तो -b डालोगे तो पहला टर्म तो 0 आएगा, देखो। दूसरा टर्म क्या आएगा? नॉन ज़ीरो है, लेकिन c-b, a-b, नीचे क्या? c-b, a-b। ये वाला टर्म क्या है? ये वाला टर्म भी 0 है, इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, है ना? ये 1 है ना? तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -b इज़ अ सॉल्यूशन, डाल के देखने से कभी कभी इजी होता है। सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल होता है। तो चेक करो कि -c और -c भी सॉल्यूशन है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू माइनस माइनस बी माइनस सी, 3 सॉल्यूशन आ गए। किसके? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं। A quadratic equation can have maximum 2 real solutions. रियल ही नहीं, कॉम्प्लेक्स, मतलब मैक्सिमम 2 रियल सॉल्यूशन, मतलब 2 सॉल्यूशंस लिख देते। तो अब पिछले क्वेश्चन पे जाओ बेटा। पिछले क्वेश्चन में क्या दिख रहा था कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो एक रिजल्ट याद कर, मतलब वो एक क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो एक सीख ले लो। इफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज more than 2 solutions, then it has infinite solutions, infinite many solutions। ये रिजल्ट है, ये पिछले 2 क्वेश्चनों की सीख है। एक क्वेश्चन में हमने देख लिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के। इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 सॉल्यूशन तो है ही, तो हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि इससे ज़्यादा सॉल्यूशन है? इससे ज़्यादा सॉल्यूशन ही होगी, यही एक पॉसिबल सिनेरियो है। याद रखना है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आए तब समझ जाना कि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है। देखो गिवन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत टेढ़े क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन 103 भी टेढ़ा है। कुछ भी तुम करते रहो, जब तक ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे कभी नहीं कर पाओगे। ग्राफ इसलिए हमेशा प्लॉट करना इम्पोर्टेंट है, इंट्यूशन लेना इम्पोर्टेंट है। तो ए लेस देन बी गिवन है, तो ये बन क्या रहा है? क्या बन रहा है ये? या तुम देख लो, मतलब हमें बेसिकली पोजीशन ऑफ रूट्स बताना है, इसके रूट्स ए बी के बीच में है, कहाँ पे है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम x इक्वल टू ए डालो, x इक्वल टू ए डालो, तो देखो कि ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन क्या है अपना? फंक्शन है x माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस 1। तो x को ए डालोगे तो क्या आएगा? ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, यानी -1 आएगा। तो x को अगर हम ए डालें तो y -1 आएगा। x को b डालें, b डालो, x को b डाल, ये ज़ीरो हो जाएगा, उसमें भी -1 आएगा, तो b पे भी -1 आएगा। बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ऊपर खुलने वाला पैराबोला है। एक्स को ज़ीरो डालो तब कुछ आएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये दिख रहा है कि ग्राफ ऐसा बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, क्या बना दिया मैंने? हाँ, एक्स जब ए था तब y -1 था, एक्स ए था तब y -1 था, एक्स बी था तब y तब भी -1 था, ऐसे ही तो बनाएंगे। बेसिकली ये और ये लाई ऑन पैराबोला, तो पैराबोला इन पॉइंट्स से पास तो करेगा ही, है ना। तो पहले हमने पॉइंट्स निकाल लिए कि कौन से 2 पॉइंट्स पैराबोला पे है, फिर पैराबोला उनसे पास कर दिया। तो एक चीज़ तो दिख ही रहा है कि अल्फा और बीटा ए और बी के बाहर है, तो वन रूट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए एंड अदर रूट इज ऑन द राइट ऑफ बी। ये डायग्राम से देखेगा, वरना नहीं दिख पाएगा। तो बस मैच कर लेना अब ऑप्शंस।
अब क्वेश्चन 104 देखो, ये करना सबको आना चाहिए, मॉड्यूल में भी गिवन है और ऐसा हमने फिजिक्स के लेक्चर्स में भी किया था, देखा था ना हमने फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे पैराबोला ड्रॉ करने, कोई भी फंक्शन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो हमें मैच करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो गिवन क्या है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पैराबोला ऐसा दिखेगा, क्या कट गया ये, ऐसा दिख ही नहीं सकता, उल्टा हो ही नहीं सकता पैराबोला। अब एफ ऑफ ज़ीरो डालो, क्या बना, सी। एफ ऑफ ज़ीरो डालो, क्या बना, सी। सी क्या नेगेटिव है, जब एक्स ज़ीरो था तब पैराबोला नेगेटिव था, एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव था, ऐसे बनेगा। क्या रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, नीचे नीचे काटेगा, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब दो ऑप्शन भी नहीं बचे, एक ही ऑप्शन बचा, हो गया ना काम। अगर अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो नीचे ही काटते, तब में भी -b/2 से तुम्हें जज करना पड़ेगा। -b/2 पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऐसा दिखेगा, -b/2 नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ऐसे दिखेगा, है ना। ये पता है ना सबको, -b/2 क्या होता है, यही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ पैराबोला कर्स, वही -b/2 होता है। ठीक है, अब ये एक अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ दिया नहीं हुआ, तो मैं भी बोलूँगा कि कुछ दिया नहीं हुआ तो तुम सिंपल रखो, मे बी सब्ट्रैक्ट कर दो इन इक्वेशंस को, है ना, मे बी सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। BPQ BPR है यहाँ पे, सी कटवा सकते हैं, और मे बी मुझे लग रहा है सब्ट्रैक्ट करना अच्छा रहेगा, मे बी देख लेना, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसी कुछ करना है। और इससे क्या होगा, सी कट जाएगा, और सी कटने का क्या फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन मैच कराने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है इनमें से इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ मैच हो जाए। अगर ये मैच नहीं हुई तो होगा या फिर ये होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो ये ऑप्शन में सी नहीं कट रहा, ये ऑप्शन में सी नहीं कट रहा, फिर मे भी हमें इस टर्म को कटवाना पड़े, लेकिन इसको इसको मैं भी कटवा दे। तो इसको कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली इक्वेशन को किस से, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देख लेना, मुझे नहीं पता क्या करना, कुछ कुछ ऐसे ही तुक्के वुक्के मारने होते हैं काफ़ी क्वेश्चनों में आंसर मैच करने के लिए। तो अभी एक पॉलिनोमियल है, ये होमवर्क दूँ क्या, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, काफ़ी अच्छा है। 1 मिनट लगना है क्वेश्चन करने में, लेकिन अच्छा है तब। इसके कितने रूट्स हैं ये पूछा जा रहा है, तो बोलूँगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, b² - 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, b², नहीं कुछ और है, क्या ये, d² + 4ac। अब ac या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, तो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अब लेज़र से समझा रहा हूँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर AC पॉजिटिव है तो ये D2 तो पॉजिटिव ही होगा, कंफर्म पॉजिटिव होगा,
लेकिन D1 पॉजिटिव है नेगेटिव है कह नहीं सकते, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो अगर D1 नेगेटिव हो गया तो पहले वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन से 0 रूट मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से कितने मिलेंगे? D पॉजिटिव होता है तो 2 रूट मिलते हैं, है ना। AC फिर से पॉजिटिव लो, ये तो पॉजिटिव था ये वाला डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो सकता है ना। B² हो सकता है 4AC से इतना बड़ा हो कि ये तब भी पॉजिटिव रहा हो, तो इस केस में 4 रूट्स मिलेंगे। AC नेगेटिव हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो देख ही लिया कि एक डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर D1 या D2, वो AC पे डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो 2 रूट्स तो मिलेंगे ही, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। तो सोचना इसके बारे में, समझ नहीं आया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, ये पूछा जा रहा है। तो ये वापस से थोड़ा बहुत प्लॉट करना होगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैंने बोला था कि ए की पावर x ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसा दिखता है, ये लेस देन 0 हुआ तो ऐसा दिखता है। ये क्या बना रहा हूँ मैं? नहीं, ये ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है, ये याद रहनी चाहिए। तो अब देख लेना, राइट साइड में तुम प्लॉट करोगे ना, कुछ कुछ बनेगा। अब मुझे नहीं पता वो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ऐसा, या नीचे बनेगा, मुझे नहीं पता। जैसा बनेगा उसके हिसाब से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। समझ रहे हो ना, ग्राफ पे डिपेंड करता है राइट साइड में क्या बनेगा। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, वो लेफ्ट वाला मैंने गलत बनाया थोड़ा। लेफ्ट में बेसिकली ऐसा बनेगा। अब राइट वाला अगर नीचे रह गया तो फिर 0 सॉल्यूशन, ऊपर आ गया तो 2 सॉल्यूशन। हो सकता है एक सॉल्यूशन हो सकता है बस टच करके नीचे चला जा रहा हो। तो वो चेक करना, ये होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है। जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया ना, ये भी होमवर्क है। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन सारे। तो एक इक्वेशन दी गई है, और बेसिकली इक्वेशन दी गई है, एम नहीं पता क्या है, लेकिन पूछा गया कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन है तब एम क्या होगा। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन क्या है तो एम क्या होगा। इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन क्या है तो एम क्या होगा। तो मैंने बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने से हेल्प होगी, है ना, बताया था मैंने 10 बार बताया था। तो एक फंक्शन बनाते हैं y1x, और राइट साइड में कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। तो हमेशा बेटर रहता है कि y1 बना लो, और इस इक्वेशन के रूट्स कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट से इसको इंटरसेक्ट करवा के। ऐसे ही करते हैं ना, देखा होगा पहले। ये मैं लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट है। तो इस केस में 2 रूट दिखेंगे अगर ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो 0 रूट्स, ये कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, 0 रूट्स। अगर ऐसे इसको टच करके जाएगा तो 1 रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है। तो अब अपनी इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 3 का मॉड इज सम कांस्टेंट। अब ये बस हमें ड्रॉ ही तो करना है लेफ्ट साइड में क्या है। तो पहले हम x² - 2x - 3 को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो मैंने बताया था बेटा कि जब भी ड्रॉ करना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट -b/2 है। और एक और चीज़ बताई थी, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करो f(0) तो निकाल ही लो, क्या रहे -3, यहाँ से ग्राफ पास करेगा। एक पॉइंट तो मिला हमें, -3, है ना। तो ग्राफ और ऊपर दिस इज पैराबोला फेसिंग अप, तो ऐसे ही जाएगा, है ना। अब इसका मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते हैं, ऐसे जो भी नेगेटिव है उसको ऊपर उछाल देते हैं। तो यही अपना ग्राफ आ रहा है। ये पॉइंट्स भी में भी हम निकाल सकते हैं, ट्राई करते हैं। x² - 3x + x - 3 x - 3 + 1 यानी x + 1 x - 3 यानी -1 और 3। -1 और 3। अभी ये भी निकालना पड़ेगा, अभी समझ जाओगे क्यों निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये y का मिनिमम वैल्यू है, तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये भी बेसिकली वही है। समझ गए ना, हमने रिफ्लेक्ट ही तो किया है। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -b/2 पे आकर करते हैं x0। तो x0 तो 2 है, f(x0) क्या है, 4 - 4 - 3 -3। ये क्या, y का मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे -3 आ रहा है, तो ये 3 होगा, है ना। ये 3 आ रहा है, हमने निकाला। तो अब सिंपल है, एक और पेज ले लेते हैं। ए, ठीक है, तो ये पता लग गया हमें। सब कुछ पता लग गया। ये मैं थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ डायग्राम समझाने के लिए, वरना इतने डायग्राम कोई नहीं बनाने वाला। ये 3 है, तो अब दिख रहा है कि ये m है, ये अपना राइट साइड है RHS। तो अगर m 3 से बड़ा हुआ तो कितने सॉल्यूशन आए, 2, पहला। दूसरा, m अगर 3 से छोटा हुआ लेकिन 0 से बड़ा, ये 4 सॉल्यूशन है। m अगर ऐसे जाएगा तो कितने सॉल्यूशन है, 2। m अगर 0, 2 सॉल्यूशन। m नेगेटिव हो गया तो 0 सॉल्यूशन। m अगर 3 हो गया तो कितने इंटरसेक्शन आए, 1, 2, 3। 3 इंटरसेक्शन आए, 3 सॉल्यूशन। तो ये देखना बहुत इजी है, अब ऑप्शन मैच करते रहना। अब ये टिपिकल एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं इसको कैसे करते हैं, लेकिन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन कुछ कम नहीं है। ये चलो, ये होमवर्क दे दे तू।
तो log 2x को हम t मान लेंगे, फिर कुछ कुछ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। बाकी नहीं पता कैसे करते, देख लेना। ये तो और भी मुश्किल लग रहा है। तो या तो वीडियो कंटिन्यू। तो मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मुझे एक भी करना नहीं आता। तो ये वाले एडवांस लेवल के, ऊपर के सारे एडवांस, मतलब एडवांस में पूछे तो नहीं गए, लेकिन उसी लेवल के। तो जो मुझे अच्छे लगे वो मैं कर लूँगा। तो ये देख लेते। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो, इससे हमें ये समझना चाहिए कि कोई पॉइंट है एक्स नॉट, और इससे एक्स डिस्टेंस आगे मूव करो तो कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। एक्स माइनस एक्स नॉट, ये एक्स नॉट माइनस एक्स है ना, ये एक्स नॉट प्लस एक्स है। इससे कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे मूव करो तब कुछ वैल्यू मिलेगी वाई की, लेकिन दोनों वैल्यू सेम हो जा रही है। यानी फंक्शन एक तरीके से एक इवन फंक्शन है, अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। देख लो, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हम बोलते हैं, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो मिसिंग है ना इस इक्वेशन में। तो दिस फंक्शन इज even about 0, but functions of these kinds are even बोलना अच्छा नहीं रहेगा, even तो रिजर्व्ड नेम है। ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स नॉट है। अगर यहाँ पे माइनस होता, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स, तो ये कुछ नहीं, ये ऑड हो जाता, ऑड अबाउट एक्स नॉट, ऐसा सा दिखता ग्राफ, ऐसे ही दिखता, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका सिमेट्रिक नहीं, शायद मैं एंटी सिमेट्रिक बोल दूँ, क्योंकि ऑड तो लिया हुआ है ना नाम किसी ने। तो एंटी सिमेट्रिक अबाउट एक्स नॉट। तो ये थ्योरी थी थोड़ी सी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। तो ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इस प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, और एफ एक्स के कोई रियल रूट्स भी नहीं है, और 4a+b पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा कुछ कुछ दिए है। तो हमसे पूछा गया कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो ये में भी छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि क्या करना है। तो ठीक है। तो 4a+b ग्रेटर, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी शायद कुछ ऐसे ही हो, मुश्किल सा। तो ये बोल रहे हैं लीस्ट वैल्यू इसकी -1 पे अगर कर रही है, -b/2a, यही यही होता है एक्स जहाँ पे लीस्ट वैल्यू अकर करती है। क्या दिया? -1। इसका मतलब क्या है? b2 है, b2 है ना। ग्राफ प्लॉट करने में वो हेल्प कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? एफ एक्स कट्स वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू 2। तो वाई कब 2 है? जब एक्स 0 है। इसका मतलब क्या है? c2 है, तो अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन तो बन गया। ए,
क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। इसके बाद वो कुछ कुछ पूछेगा, ठीक है बता देंगे। CV2 था, तो अब बाकी तो कर लोगे यार, बचे ही क्या इसमें। ये वाला थोड़ा अच्छा होगा मे बी, बाकी ये दोनों तो ट्रिवियल है। तो होमवर्क है ये वाला देखना पड़ेगा। उसमें भी ऑफ कोर्स शायद डिस्क्रिमिनेंट से कुछ करे। ये तो दे दिया होमवर्क मैंने, ये वाला देख लेते ये क्या कह रहा है। तो आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो ये भी अभी छोड़ देते हैं, तुमसे हो रहा हो तो ठीक है। अभी मेरा कॉल आ रहा है, तो मैंने ऐसी कुछ और क्वेश्चन फिज़िक्स में भी छोड़े हैं, तो वो भी हो रहे हैं तो ठीक है, वरना उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा फिज़िक्स में, इंटीग्रेशन पे, साधारण इंटीग्रेशन नहीं, उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे हेमिस्फीयर वगैरह, उसके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। उसमें सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सिलेंडर वगैरह सब हो गए, कौन हो गए। तो ये सब तो यूज़ होता रहता है फिज़िक्स में। ये भी मैं ग्रेविटेशन की भी कुछ प्रॉब्लम्स निकालूँ, जिनमें बेसिकली इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होता है, तो वो सब करेंगे। वो स्पेशल लेक्चर होगा, उसमें जनरल टेक्निक्स होगी। मे बी एरिया ऑफ सर्कल भी निकाले, एरिया ऑफ सर्कल कैसे डिराइव हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे डिराइव हुआ, ये सब करना है।